गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज रिवीजन सीरीज में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा नंबर 4 को शुरू करेंगे और देखेंगे कि एनुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की क्या क्या शिकायतें की? परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने की चेतावनी दी? परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? इस काव्यांश में शूरवीर और कायर की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? लक्ष्मण की किस बात से परशुराम नाराज थे? सूर्यवंश को कौन कलंकित कर रहा है? क्रोध को रोकने से कष्ट क्यों होता है? और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की क्या क्या शिकायतें की? तो लिखेंगे इसमें कि परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की उद्दंडता के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण मूर्ख है, कुल के लिए कलंक है, निरंकुश है और इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। फिर दूसरा देखेंगे, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या चेतावनी दी? तो इसमें लिखेंगे कि परशुराम ने विश्वामित्र को यह चेतावनी दी कि यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारी वीरता और क्रोध को बताकर इसे रोको, नहीं यह मेरे हाथों मारा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? तो इसमें लिखेंगे कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रताप और ऐश्वर्य का वर्णन तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है? आपने अपने वीरता की प्रशंसा अच्छी तरह से की है। यदि मन में संतोष नहीं है तो अपनी बात को कहकर क्रोध को कम कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में इस काव्यांश में शूरवीर और कायर की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो लिखेंगे इसमें कि काव्यांश के अनुसार शूरवीर सच्चा वीर युद्ध भूमि में केवल युद्ध करता है, आत्म प्रशंसा नहीं करता, और कायर युद्ध भूमि में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने वीरता की प्रशंसा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में लक्ष्मण की किस बात से परशुराम नाराज थे? तो इसमें लिखेंगे कि लक्ष्मण ने परशुराम का मजाक उड़ाया था, उन्हें सभा के बीच में चुनौती दी थी, उनके ऊपर कठोर व्यंग्य किया था और उन्हें अपमानित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में सूर्यवंश को कौन कलंकित कर रहा है? तो यहाँ पर आया है कि भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश मतलब सूर्यवंश, तो सूर्यवंश को लक्ष्मण ने कलंकित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्रोध को रोकने से कष्ट क्यों होता है? तो इसमें लिखेंगे कि क्रोध को रोकने से कष्ट इसलिए होता है क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को प्रकट नहीं करता, वह क्रोध उसके अंतर मन में विद्यमान रहता है, वह क्रोध को दबा कर रखता है, तो वह क्रोध उसे और दुखी करता है। ये क्वेश्चन आप रफ कॉपी में लिख लेंगे और दोहा देखकर इनका बार बार अभ्यास करेंगे और
नेक्स्ट दोहे की चर्चा हम बाद में करेंगे।